कुछ विशेष है नहीं, इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो साधारण चीजें हैं, उसको सब लोग जानते हैं। चतुष्षष्ठी योगिनी पूजन निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या क्या है आप लोगों के पुस्तक में? हमारे मेरे यहाँ उसमें 242 है। मेरे उसमें गुरुजी 226 है। अच्छा, 242 और 226 में जिसकी पुस्तक में गुरुजी शुरू। जो अंश हो उसको निकाल लीजिए। चतुष्षष्ठी पूजन। खोल लिया गुरुजी, खोल लिया मैंने। हम्म कोई उच्चारण करे जरा, इसमें थोड़ा देखा जाए क्या लिखा है। ठीक है गुरुजी, मैं शुरू करता हूँ। हम्म। गुरुजी हिंदी अनुवाद बोलूं कि संस्कृत में चलूं? नहीं, हिंदी वाला पहले पढ़ लीजिए। ठीक है। चतुः षष्ठी योगिनी पूजन। यज्ञादि स्थानों में 64 योगिनियों का विशेष पूजन प्रायः पृथक वेदी में चक्र बनाकर किया जाता है, परंतु साधारण पूजा में प्रायः षोडश मातृका मंडल पर ही 64 योगिनियों के आवाहन एवं पूजनादि की भी परंपरा है। तदनुसार बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से छोड़ते हुए निम्नलिखित नाम मंत्र पढ़कर 64 योगिनियों का आवाहन करें। आवाहन इस प्रकार से है: ओम दिव्य योगये नमः, ओम महायोगाय नमः, ओम चित्त। इसमें आप लोगों ने इसकी भूमिका समझ ली कि 64 योगिनियों का आवाहन होता है। मतलब 64 अक्षत पुंज रखे जाते हैं। किसी भी पीठ पर कपड़ा बिछा करके 64 अक्षत पुंज रखे जाते हैं। 8-8 अक्षत पुंज के क्रम से 8-8, या खाने अगर बनाने हैं तो 8-8 बनेंगे। 8-8 वर्ग के 8 खाने बनेंगे तो 64 हो जाए। तो इस तरीके से तैयार करना है। और साधारण पूजन में अलग से चतुष्षष्ठी योगिनी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहां पर षोडश मातृका में ही उसको स्थान दे दिया जाता है। एक अक्षत पुंज पर ही सब आवाहन करके, या चतुष्षष्ठी योगिनी भ्यो नमः जो आगे चल के मंत्र आएगा 64 योगिनियों के लिए, तो एक मंत्र से ही वहां आवाहन कर देते हैं। लेकिन जहां आप बड़े अनुष्ठान करते हैं तो उन बड़े अनुष्ठानों में चतुष्षष्ठी योगिनी मंडल का एक पीठ अलग से होता है। आग्नेयाम योगिनी वेदी पहले बताया था, अग्निकोण में योगिनी वेदी बनेगी। तो इस प्रकार से चतुष्षष्ठी योगिनी जो है अग्निकोण में बनाई जाती है। तो 8-8 की 8 बनाने पर 64 वर्ग बनेंगे, 64 खाने बनेंगे। और उन प्रत्येक खाने में, प्रत्येक कोष्ठ में अक्षत पुंज रखा जाएगा और एक एक में एक एक का आवाहन किया जाएगा। उसी का क्रम यहाँ से दिया हुआ है। जैसे 1 से लेके 8 तक, फिर 9 से लेके 16 तक, ऐसे करके करते चले जाएंगे। तो पहले में है दिव्य योगाय नमः। तो धीरे धीरे करके पहले 64 योगिनियों के जो नाम है उनको पढ़ेंगे। बोलिए आगे। जी गुरुजी। ओम दिव्य योगये नमः। ओम योगाय, दिव्य योगाय है ना, योगाय। दिव्य योगाय नमः। हाँ, ओम ओम महायोगाय नमः। महायोगाय संस्कृत में ऐ होता है और हिंदी में आय होता है। जैसे ना ए आय, ओ औ, है ना, ये जी हिंदी का वचन माना जाएगा। और संस्कृत में आएंगे तो ए ऐ, ओ औ। तो आई औ ये जो है संस्कृत का उच्चारण हो गया, और आय औ हिंदी का उच्चारण हो गया। ठीक है ना। तो दिव्य योगाय नमः, महायोगाय नमः, ऐसे थोड़ा ठीक है सा गुरु। जोड़ देना। ओम दिव्य योगाय नमः। ओम महायोगाय नमः। ओम योगाय यई यई। योगाय। ओम हम्म सिद्ध योगाय नमः। ओम हम्म महेश्वर्यै नमः। ओम हम्म उषा
नमः। ओम हम्म। शाकिन्यै नमः। बहुत बढ़िया। ओम कालरात्रै नमः। ओम हम्म। निशाचर्यै नमः। ओम कंकलायै नमः। ओम कंकाली। कंकाल्यै। हम्म। ओम कंकालै नमः। ओम रौद्रवेताल रौद्रवेताल्यै नमः। ओम ओंकार्यै नमः। ओम पूर्वकेश्यै नमः। ओम विरूपाक्षै नमः। ओम शुष्कांग्यै नमः। ओम नरभोजिन्यै नमः। ओम फट्कार्यै नमः। ओम वीरभद्रायै नमः। ओम ध्रुमाक्षै नमः। ओम कलहप्रियायै नमः। ओम रक्ताक्षै नमः। ओम राक्षस्यै नमः। ओम घोरायै नमः। ओम विश्वरूपायै नमः। ओम भयंकर्यै नमः। ओम कामक्षै नमः। ओम उग्रचामुण्डायै नमः। ओम भीषणायै नमः। ओम त्रिपुरान्तकायै नमः। ओम वीरकौमार्यै नमः। ओम चण्डै नमः। ओम वाराह्यो नमः। बाराह्यै। ओम वाराह्यै नमः। हम्म। ओम मुण्डधारिण्यै नमः। हम्म। भैरव्यै नमः। ओम हम्म। शून्यै नमः। ओम हम्म। क्रोध दुर्मुख्यै नमः। हम्म। प्रेतवाहिन्यै नमः। ओम हम्म। दीर्घलम्भोष्टै नमः। हम्म। ओम मालत्यै नमः। ओम मन्त्रयोगिन्यै नमः। ओम अस्थिन्यै नमः। ओम चक्रिण्यै नमः। ओम ग्राहायै नमः। ओम भुवनेश्वर्यै नमः। ओम कंटक्यै नमः। ओम कारक्यै नमः। ओम शुभ्रायै नमः। ओम प्रियायै नमः। ओम दूतयै नमः। ओम करालिन्यै नमः। ओम शङ्खिन्यै नमः। ओम पद्मिन्यै नमः। ओम क्षीरायै नमः। ओम असन्धायै नमः। ओम प्रहारिण्यै नमः। ओम लक्ष्मै नमः। ओम कामुक्यै नमः। ओम लोलायै नमः। ओम कात्यै नमः। ओम अधोमुख्यै नमः। ओम धुर्जट्यै नमः। ओम मालिन्यै नमः। ओम घोरायै नमः। ओम कपालै नमः। ओम विषभोजिन्यै नमः। गुरुजी श्लोक संपूर्ण। पढ़िए। हम्म। आवाहयाम्यहं देवीर्योगिनी परमेश्वरी। आवाहयाम्यहं देवीर्योगिनीः परमेश्वरीः। हाँ, पढ़ते जाइए, पढ़िए इसको। अभ्यासेन सन्तुष्टाः परमं ध्यान समन्विताः दिव्यकुण्डलसङ्काशा दिव्यजालास्त्रीलोचनाः मूर्तिमतिर्ह्यमूर्ताश्च उग्राश्चेवोग्ररूपिणीः अनेकभावसंयुक्ताः संसारार संसारातारणवतारिणीः यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः। बहुत अतः बढ़िया पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े। और कोई भी पढ़े, उसको करेक्ट करवाइए। एक आदमी और किसी को करेक्ट करवाइए। बहुत अच्छा पढ़े आप। धन्यवाद गुरुजी। और कोई दूसरा बोले। हाँ, अपन आव्याम बोले। आव्या आव्यामहं देवीर्यो देवी देवीर्योगिनी परमेश्वरी योग्यभ्यासेन संतुष्टा परमं ध्यान समन्वितः
दिव्य कुंडल संकाशा दिव्य जाला स्त्रिलोचनः मूर्तिर्मूर्ताश्च उग्राश्चैव उग्ररूपिणी अनेक भाव संयुक्ता संसारार्णवतारिणी यज्ञ कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः। बढ़िया। चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः युष्मान अहम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है। उसके बाद चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः कह के उनका पूजा हो जाएगा और उसके बाद यज्ञ कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः इससे प्रार्थना हो जाएगा। अनया पूजा से चतुष्षष्टि योगिनी प्रियता नमः ये हो जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से साधारण है, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर रक्षा का विधान पढ़िए। रक्षा का विधान क्या दिया है, पढ़िए। जी गुरुजी। बाएं हाथ में अक्षत, पीली सरसों, द्रव्य और 3 तार की मौली नारा लेकर दाहिने हाथ से ढककर नीचे लिखे मंत्रों से अभिमंत्रित करें। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं यम देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषताः शक्राद्या देवताः सर्वाः मुनींश्चैव तपोधनान् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदं विद्याधिका ये मुनयः आचार्याश्च तपोधनाः तान् सर्वान् प्रणमाम्य एवं यज्ञरक्षाकरान् सदा। नमस्कार, ये कौन सा पेज है जी? ये 244 हार्ड कॉपी में 244। वरुण जी आगे चलिए, आगे पढ़ो। वरुण जी हाँ जी भाई साहब, आगे करेंगे, आगे चलिए। तक हुआ गुरुजी हमारा ऊपर वाला ये हो गया गुरुदेव, अब नीचे वाला करना है। राजीव जी वाला, हाँ इसको पढ़ जाइए। अब निम्नलिखित मंत्रों से 10 दिशाओं में अक्षत तथा पीली सरसों छोड़े। हाँ। पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैकृत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविंदो वाव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति दक्षे देशान्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेधार्तुर्नस्ततस्थेव च एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत वीशो महाधृदक यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्तवातु तत् सर्वं तत्र यत्र स्थं तत्र गच्छतु अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार अस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया
अक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इससे आपने पीली सरसों चारों ओर छोड़ दिया, ठीक है। जी गुरुदेव। अब उसके बाद हाथ की मौली को गणेश जी के सम्मुख रख दिया और गणपति आदि आवाहित देवताओं पर उसे चढ़ा दिया और उसके बाद फिर उठा करके रक्षा का बंधन होगा, माने मौली का बंधन होगा, मौली बांधा जाएगा। यजमान द्वारा रक्षा बंधन, यजमान आचार्य को जब मौली बांधता है तो इस मंत्र का पाठ किया जाता है, ठीक है। बोलिए। यजमान द्वारा रक्षा बंधन। ओम रतेन दीक्षाम आपनोति व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। बोलिए। व्रतेन ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। बहुत बढ़िया। अब यजमान द्वारा तिलक, यजमान जब ब्राह्मण का तिलक करता है तो इस मंत्र क्या पढ़ा जाता है, वो मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए। नमो ब्राह्मण देवाय देवाय ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है। अब आचार्य के द्वारा जब रक्षाबंधन होता है तो क्या बोला जाता है भाई, मंत्र यहाँ पर दिया है, पढ़िए। ओम यदा धनन दाक्षायिना हिरण्यगुंशांशतनिकाय सुमनस्यमानः। ये ऐसे पढ़ा जाता है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। ओम यदा बदनन्दाक्षायणा हिरण्यकोशतानिकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबदनामिरक् सतशारदायाजुष्मांजरदष्टिर्यथा सम्म। ये वैदिक मंत्र है और इसी का पौराणिक मंत्र है। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। चाहे ऊपर वाले को पढ़ लीजिए और चाहे नीचे वाले पौराणिक मंत्र को पढ़ लीजिए, चाहे दोनों को पढ़ लीजिए, इसमें जैसी आचार्य की इच्छा वैसा मंत्र जो है बोले। आचार्य द्वारा तिलक स्वस्ति न इंद्रों से होता है, इतना आप जानते हैं। अब शालिग्राम भगवान का पूजन, ठीक है ना। शालिग्राम भगवान का पूजन हिंदी में लिख के उसके बाद जैसे लिखा है वैसे शुरू करिए, पढ़ते जाइए, पढ़िए। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना होगा। आज इसको खत्म करना है, ठीक है। ये पहला पेपर आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे से दूसरा पेपर शुरू होगा, ठीक है। शालिग्राम पूजन शुरू करिए, पढ़ते जाइए। श्री शालग्राम पूजन। श्री शालग्राम साक्षात सत्यनारायण भगवान है, नारायण स्वरूप है, इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। इनकी पूजा में आवाहन और विसर्जन भी नहीं होता। इनके साथ देवी भगवती तुलसी का नित्य संयोग माना गया है। शयन के समय तुलसी पत्र को शालिग्राम शिला से हटाकर पार्श्व दिशा में रख दिया जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ तभी सभी तीर्थ और मुक्ति का वास होता है। शालिग्राम का चरणोदक सभी तीर्थों से अधिक पवित्र माना गया है। शालिग्राम की पूजा सम संख्या में अच्छी मानी जाती है, किंतु सम संख्या में 2 शालिग्रामों का निषेध है। विषम में 1 शालिग्राम की पूजा का विधान है। शालिग्राम के साथ द्वारावती शिला भी रखी जाती है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि कार्यों में शालिग्राम का सानिध्य विशेष फलप्रद होता है। स्त्री अनुपनीत ब्राह्मण आदि को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण पूजा अथवा शालिग्राम की नित्य पूजा में शालिग्राम की मूर्ति को किसी पवित्र पात्र में रखकर पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए पंचामृत अथवा शुद्ध जल से अभिषेक कराने के बाद मूर्ति को शुद्ध वस्त्र से पोंछकर
गंध युक्त तुलसी दल के साथ किसी सिंहासन अथवा यथास्थान पात्र आदि में विराजमान कराकर ही पूजा प्रारंभ की जाती है। पूजन विधि: संध्या वंदनादि नित्य कृत्य संपन्न कर आचमन, पवित्री धारण, मार्जन, प्राणायाम तथा पूजन का संकल्प कर हाथ में पुष्प लेकर गणपति गौरी स्मरण पूर्वक भगवान शालिग्राम का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ध्यान: नमोस्तवंत नमोस्तवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षी शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के सामने पुष्प रख दें। शालग्राम में भगवान विष्णु की नित्य सन्निधि रहती है, इसलिए उनका आवाहन नहीं होता। आवाहन के स्थान पर प्रार्थना पूर्वक पुष्प समर्पित करें। अन्य प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा पूर्वक इस प्रकार आवाहन करें। आवाहन: ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात ओम भूमि गुं सर्वत स्मृत्वा तिष्ठ्य शांगुलम आगच्छ भगवन देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। आवाहन के लिए पुष्प चढ़ाएं। आसन: ओम पुरुषे विदं गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत्तामृत वस्येशानो यद्दनेन तिरोहति अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं भावितं हेममयं दिव्यं आसनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। पाद्य: ओम एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुष ओम एतावनस्य महिमा आतो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतां दिवि गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध संयुतं प्राद प्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पाद्यम समर्पयामि। आचमनी से जल छोड़े। उसके बाद अर्घ्य। ओम त्रिपदा दूर्व उदेत पुरुष पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वगं व्यक्रामत्सनाशने अभि गंध पुष्पाक्षेक्तिर्मर्घ्यं संपादितं मया ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य का जल छोड़ दें। आचमन: वरुण जी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जी। आचमन: ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुकः स जातो अत्यरिच्यत् पश्चात् भूमि मथो पुरः कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादुशीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल समर्पित करें। एक शुद्ध पात्र में कुमकुम आदि से स्वस्तिक आदि बनाकर चंदन युक्त तुलसी दल के ऊपर भगवान को स्थापित कर निम्नलिखित विधि से स्नान कराएं। स्नान: ओम तस्मात् त्यज्यात् सर्वहूताः संप्रेतं प्रेखदाज्यम् पशूंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये मंदाकिनीयास्तु यद
वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि। जल से स्नान कराएं। स्नानं स्नानां आचमन। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। स्नान के बाद आचमनीय जल समर्पित करें। दूध से स्नान कराएं, दुग्ध स्नान। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधीखु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो दहाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मय्यम्। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। दधि स्नान, दही से स्नान कराएं। ओम दधि क्रावणो आकारिशं जिष्णो रश्यवस्य वाजिनः सुरभीनो मुखाकृत प्रण आयुग्गुं खितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। शिवम जी आगे कराएं, घृत स्नान कराएं। शिवम जी घृत घृत स्नान कराएं। हाँ जी। ओम ओम घृतं घृते पावानः पिबत्वसां वसा पावानः पिबन्तारिक्षय हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिग्भयः स्वाहा नवे नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषिकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। मधु स्नानम। ओम मधुवातारितायते मधुशरन्ते सिन्धवः मादेभ्यः सन्तवो खदिः मधु नक्तमुतोषसो मधुपत्वारितवगुंरजः मधुदोरस्तु नः पिता मधुमानो मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूरः माद्विर्गावो भवन्तु नः पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधु शहद से स्नान कराएं। पुनः शुद्धोक्त से स्नान कराएं। शर्करा स्नानम। ओम आपागुं रसमुद्वयस गुं सूरे सन्तगुं समाहितम् आपागुं रसस्य यो रजस्तं वो गृणामुतायं मयुक्तं मुपयाघृतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृणा मयेखते निरिन्द्राय त्वा दुष्टतं मम इक्षुरसं सम्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहरिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। शर्करा स्नानम। शर्करा से स्नान कराएं। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत स्नानम। निम्न मंत्र पढ़कर पंचामृत से स्नान कराएं। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि हन्ति शस्त्रोतजः सरस्वती तो पंचदाशो देशे भवत्सरिता पयोद्घृतं च मधुशर्करायन्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंधोदक स्नान। ओम आगुं शूनाते आगुं शोः पिचायतां पारुका वरोः गन्धस्ते सोमं वधो मदाय रसो
अच्युतः मलयाचल संबुच्चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तां नुगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। केसर से मिश्रित चंदन से स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान। शुद्धेवालः सर्वशुद्धेवालो मणिवालस्त आशै वनाः शीतः शीताक्ष रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रुद्रा नवरूपः पार्जन्यः शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गंगाजलं समृतं मया व्यक्त शुद्ध स्नानाय गृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवान के स्नान अथवा अभिषेक का जल पवित्र जगह में ढककर रख दें। पूजन के अंत में चरणोदक के रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए। वस्त्र। ओम तस्माद्यज्ञा सर्वाहुता ऋचाः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यदु तस्मादजायत शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे। श्रीमन्नारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। भक्त्या संप्रीतं देव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। उपवस्त्र चढ़ाएं तथा आचमनीय जल समर्पित करें। यज्ञोपवीत। ओम तस्माद्दशवा आजायन्त चेके चोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माजात अजावयः नवविस्तृतप्रयुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पण करने पुनः आचमनीयं जल दे। गंध। ओम तं यज्ञं बारिहि प्रोक्षन् पोरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋकाश्चये। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदनम समर्पयामि। मलया चंदन चढ़ाएं। अक्षत। शालग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, अतः अक्षत के स्थान पर श्वेत तिल अर्पित करना चाहिए। ओम अक्षन्मे मादंत हव्य प्रिया अधूषत अस्तोषत स्वाभा नवो विप्रा नविष्ठाया मति योजा नविन्द्रते हरि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्तः सुशोभिताः मया निवेदिता व्यक्त गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। अक्षत स्थाने श्वेत तिलान समर्पयामि। श्वेत तिल चढ़ाएं। पुष्प। ओम एदं विष्णुर्वे चक्रमे त्रेधा निदधे पदं सामूढमस्य पागुं सूरे स्वाहा माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभु मायानि तानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। पुष्पम और पुष्पमालाओं से अलंकृत करें। तुलसी पत्र। ओम यत्पूर्वकं व्यदधुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमसि आसीत् किं बाहुः किमु रूपाद उच्येते। तुलसीं हेमरूपां च रत्नपूरां च मंजरीं बहुमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीदलं तुलसी मंजरीं च समर्पयामि। तुलसी दल तथा तुलसी मंजरी अर्पित करें।
दुर्वा ॐ काण्डात् 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 प्ररोहन्दे बारुकाः पारुष्परि एवानो दुर्वे प्रतनो शस्त्रेण शतेन च दुर्वाकुरान् सुहरितान् मृतान् मङ्गलं प्रदान् आनितां सत्वं पूजार्थं गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः। दुर्वाकुरान् समर्पयामि। धूप अर्पित करें। आभूषण वज्रमाणिक्य वैदुर्य मुक्ता विद्रुमं मण्डितं पुष्प पुष्पराग समायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यतां श्रीमन्नारायणाय नमः। ये अलंकृत पौराणिक है, पुराण पौराणिक की तरह से पढ़िए। जो वज्रमा पौराणिक है उसको पौराणिक पढ़िए, जो वैदिक है उसको वैदिक पढ़िए, है ना। ठीक है गुरु जी। हम्म। वज्रमाणिक्य वैदुर्य मुक्ता विद्रुम मंडितम पुष्पराग समायुक्तम भूषणं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अलंकरणार्थे आभूषणानि समर्पयामि। अलंकृत अलंकृत करने के लिए आभूषण समर्पित करें। सुगंधित तैल अहिर्विभोगैः पयोरति बाहुं ज्याय हेतिं परिबाधमानः हस्तगनो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा गुंसं परिपातु विश्वतः तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः। सुगंधित तैलादि द्रव्यम समर्पयामि। सुगंधित तेल इत्र आदि अर्पित करें। धूप ओम ब्राह्मणो समुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः उरुतदश जदैवैश्यः पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायत वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो उत्तमः आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपम् आग्रपयामि। धूपम् आग्रपित करें। दीप ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्वाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत साज्यं च वतिर्संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश तैलोकयति मिरापहम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। घृत दीप दिखाएं तथा हाथ धो लें। नैवेद्य भगवान के भोग के निमित्त सामने रखे नैवेद्य में तुलसी दल छोड़कर 5 ग्रास मुद्रा दिखाएं। ओम प्राणाय स्वाहा। किनिष्ठिका अनामिका और अंगूठा मिलाएं। ओम अपानाय स्वाहा। अनामिका मध्यमा और अंगूठा मिलाएं। ओम व्यानाय स्वाहा। मध्यमा तर्जनी और अंगूठा मिलाएं। ओम उदानाय स्वाहा। तर्जनी मध्यमा अनामिका और अंगूठा मिलाएं। ओम समानाय स्वाहा। सब उंगलियां मिलाएं। इसके बाद निम्न मंत्र पढ़कर नैवेद्य भगवान को निवेदित करें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषणोद्योः समावर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। नैवेद्य निवेदित करें तथा पानीय जल अर्पित करें। पुनः आचमनीय जल अर्पित करें। अखंड ऋतुफल ओम याः फले निर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पाणिः बृहस्पति प्रसुस्तास्त न मुञ्चन्त्वगुंहसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुतस्त्व तेन मे
सफलावप्ति सफलावप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। श्री ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। अखंड ऋतुफल समर्पित करें। तांबुल। ओम यत्पूरुषेण हविखा देवा जगमतन्वत् वसन्तो स्यासीदाजं गृक्म इत्मः शरदविः पुंगिफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलयुतं एलालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। एलालवंग पुंगिफलयुक्त युतम तांबूफलम समर्पयामि। तांबूल समर्पयामि। इलायची लौंग तथा पुंगिफल युक्त तांबूल अर्पित करें। दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसितास्य दाधार पृथ्वीं मुदते मां कस्मै देवाय हविखा विदेहम्। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फल दामेनम गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। आरती। किसी स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्हों से अलंकृत तथा पुष्प अक्षत आदि से सुसज्जित थाली में कपूर अथवा घृत की बत्ती को प्रज्वलित करें। जल से प्रोक्षित कर ले। पुनः घंटा नाद करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगल में आरती करें। आरती का यह मुख्य विधान है कि सर्वप्रथम चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख में 1 बार आरती करने के बाद पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। फिर शंख में जल भर लेकर भगवान के चरणों और भ्रमण कराएं, चारों ओर भ्रमण कराएं तथा भगवान को निवेदित करें। आरती मंत्र। ओम एदागुं हवेः प्रजानन् मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणागुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन् वायसानि अग्नेः प्रजा बाहुला मे करोत्पन्नं पायोरेतो अस्मासु दता कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। श्री सत्यनारायण जी की आरती। गुरु जी आरती आ गई। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की आरती प्रेम से बोलिए सब लोग, है ना। और थोड़ा जो है तो हालांकि बहुत सुधार हुआ है आप लोगों में, क्योंकि ये मंत्र जो है बार बार रिपीट हुए हैं पहले, इसलिए बीच में मैं नहीं बोला। क्योंकि ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए आरती अब आप लोग को बढ़िया से बोलिए, फिर आगे का चैप्टर शुरू करिए, है ना। कंटिन्यू करिए, आज इसको खत्म करिए। वहाँ महालक्ष्मी पूजन भी ये सब खत्म करिए, क्योंकि आज इस पेपर का लास्ट डे है। ये आज आप लोगों को ही बोलना है, आज मुझे केवल सुनना है। ठीक है, शुरू करिए, आगे कंटिन्यू करते जाइए। शिवम जी पहली वाली आप बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा फिर दूसरा, जिसका नाम बोलेंगे ना, जिस जहाँ पे खत्म करेंगे, किसी और का नाम बोलेंगे तो वो शुरू करेगा। फिर चलिए शुरू करें। नाम लेके कैसे? हाँ, जहाँ पे आप खत्म करेंगे ना, जान लो ये एक पहला वाला खत्म होता है, लक्ष्मी नारायण जी की आरती जो है पहला वाला है ना। अच्छा ठीक है। तो दूसरा किसी का नाम को बोलेंगे, वो शुरू करेंगे फिर। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। राजीव जी। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वरुण जी। प्रगट भय कली कारण द्विज को दरस दियो
स्वामी द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। विनय जी। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करे स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी मणा। आगे दिनेश जी। दिनेश जी। किसी और को बोलिए। सुमन जी आप बोल लीजिए। बोलते जाइए, सारे लोगों को बोलना है, सब लोगों से बुलवाइए। मैं बोल रहा हूँ। सब लोगों से वैश्य मनोरथ पावो, सत्पद भोजो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रदीप जी बोलिए। पेज नंबर बता सकते हैं एक बार? लेट 256। माइक। हाँ सो फल भोग्य प्रभु जी फिर अस्तु किनी। जय लक्ष्मी माता भाव भक्ति कारण छिन छिन रूप धरते। सरदा धारण किन तिन को काज सरयो। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी रमना। प्रदीप जी, लक्ष्मी जी की आरती नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। मुकेश जी शुरू करें। मन वांछित फल दीनो। नहीं, ग्वाल बाल के साथ कीजिए, ग्वाल बाल से। ग्वार बाल से। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़ते प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमण। ओम जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। प्रदीप जी माइक बंद कर ले। प्रदीप जी। हाँ, सारे में माइक कर दीजिए। प्रदीप जी का माइक वो छोड़। ठीक है, अब हो गया। ओके। स्तुति प्रार्थना। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगमयं। वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। नमोऽस्त्वन्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुभावे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
आकाशतपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशं प्रति मूकं करोति वाचालं लगन्ते गिरिं यत् कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। शंख जल तदंतर शंख का जल भगवान पर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर निम्न मंत्र के द्वारा छोड़े। शङ्खमध्यसितं तोयं ब्राह्मति केशवोपरि अंगलगन्नं मनुष्याणं ब्रह्महतं वप्योहति। पुष्पांजलि हाथ में पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना। ओम यजने यजमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसैसाहिने नमो वयं वैश्वणाय कुर्महे स मे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजयं स्वराजं वैराजं परमेष्ठं राजयं महाराजं मधिपत्यमयं समन्वर्पति स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषन्ता दापराधात् पृथ्वी समुद्र प्रायताना एक राडिति तत्पयक शलोक भीगितो मरुतः परविष्टरो मूर्त श्वासन गृहे आविक्षतस्य कामरेश विश्वदेवा सभासत् इति। ओम विश्वतश्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्तपात संबाहुभयां धामतिं स पत्रदैर्वा भूमि जनयन् देव एकः तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कायेन वाचा मसेन्द्रियैर्बुद्ध्यात्मना मानुषित स्वभावात् करोतु यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्प्येतत्। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करें। प्रदक्षिणा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकृहातातिशङ्गिणः तेषां गुंसहस्रयोजने इव धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। भगवान की प्रदक्षिणा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यत् सर्पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वतं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। शरणामृत ग्रहण। भगवान का चरणोदक अति पुण्यप्रद कल्याणकारी है एवं सभी पाप तापों का समूल उच्छेद कर देता है। अतः श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन के अंत में इसे सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करते समय इसे भूमि पर न गिरने दे। अतः बाएं हाथ के ऊपर स्वच्छ दोहरा वस्त्र रखकर उस पर दाहिने हाथ रखें तथा दाहिने हाथ लेकर ग्रहण करें। चरणोदक के बाद पंचामृत लेना चाहिए। तुलसी ग्रहण। तदंतर भगवान शालक राम को अर्पित एवं भोग लगाया गया तुलसी दल निम्न मंत्र से लेना चाहिए। पूजनानन्तरं विष्णोर्पतितं तुलसीदलं भक्ष्ये देशशुद्ध्यर्थं चान्द्रायण सत्तादिकं प्रसाद ग्रहण। अंत में भगवान को भोग लगाएं
गए नैवेद्य को प्रसाद रूप में भक्तों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करते। श्री महालक्ष्मी पूजन। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक है। ये सत्य बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके संवेद पूजन से सभी कल्याण मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी का नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े की पवित्र स्थान पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ कर पूजन स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायकाल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी रुपयों को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री को यथास्थान रख लें। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख हो आचमन, पवित्री धारण, मार्जन, प्राणायाम कर अपने ऊपर तथा पूजा सामग्री निम्न मंत्र पढ़कर जल छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भायाभ्यन्तरः शुचिः। आसन शुद्धि और स्वस्ति पाठ कर हाथ में जल अक्षत आदि लेकर पूजन का संकल्प करें। संकल्प। ओम विष्णु उत्तम मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्यायाम अमावस्यां तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम शर्मा वर्मा गुप्तदासः हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल वाप्ति कामनाया ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वक स्थिर लक्ष्मी प्राप्त श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेर आदीनां च पूजनम करिष्ये। तदगत्वेन गौरी गणपतादि पूजनम च करिष्ये। यह संकल्प वाक्य पढ़कर जल अक्षत आदि गणेश जी के समीप छोड़ दे। अनंतर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के पूजन से पूर्व उस नूतन प्रतिमा की निम्न रीति से प्राण प्रतिष्ठा कर लें। प्रतिष्ठा। बाएं हाथ में अक्षत लेकर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से उन अक्षतों को गणेश जी की प्रतिमा पर छोड़ता जाए। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्टं यज्ञगुं सामिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठ। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्रणशन्तु च अस्यै देवतम मचार्यै मामहेति च कश्चन। इस प्रकार प्रतिष्ठा कर भगवान गणेश का षोडश उपचार पूजन करे। तदंतर नवग्रह षोडश मातृका तथा कलश पूजन के अनुसार करे। इसके बाद प्रधान पूजा में भगवती महालक्ष्मी जी पूजन करें। पूजन से पूर्व नूतन प्रतिमा तथा द्रव्य लक्ष्मी की ओम मनोज्योति तथा अस्य प्राणाः इत्यादि मंत्र पढ़कर पूर्वोक्त रीति से प्राण प्रतिष्ठा कर लें। सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी का हाथ में फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करें। ओम ध्यान। या सा पद्मनानस्ता विपुल कटितटी पद्म पत्रा यताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन वरन्मिता युभ्रवस्तोत्रिया या लक्ष्मी दिव्य रूपेण मणिगण खचितैः स्नापिता हेमकुंभैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वस्तुगृहे सर्वमंगलयुक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प अर्पित करें। आवाहन। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमीशां देवं
देवी मा वहयामह्यम् ॐ तां आहव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्साविन्देयं गामश्वं पुरुष आहनम् ॐ महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मीम् आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसन् तप्त काञ्चन वनार्भं मुक्तां मणिविराजितम् अमलं कमलं दिव्यमासन् प्रतिगृह्यताम् शिव ॐ अश्वपूर्वं रथं मध्याम् अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवे इमारते विजूषितां श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। आसनं समर्पयामि। कमल आदि का पुष्प अर्पण करें। पाद्य गंगादितीर्थ संभूतं गंधपुष्पादिभर्युतं पाद्यं ददामह्यं देवी गृहाणाशु नमस्तुते। ॐ कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्दं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भव्ये श्रियम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। चंदन पुष्पयुक्त जल अर्पित करें। अर्घ्य अष्टगंध समायुक्त स्वर्णपात प्रपूरितम् अर्घ्यं गृहाण मद्दतं महालक्ष्मी नमस्तुते। ॐ चंद्रां प्रभासं यशा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारं तां पत्नीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीणे नश्यतां स्वामिने। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि। अष्टगंध मिश्रित जल अर्घ्य पात्र से देवी के हाथों में दे। आचमन सर्वलोकस्य या शक्ति ब्रह्मा विष्णु वादिभिः स्तुता दादम्याचमनं तस्य महालक्ष्म्यै मनोहरम्। ॐ आदित्यवर्णेन तपसोदि जातो वनस्पति तव वृक्षोक्त बिल्वः तस्य फलानुतप्सानुदन्तु या अंतरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमन के लिए जल चढ़ाएं। स्नान मंदासमानितैः हेममावरुवासितैः स्नानं कुरु खवदे देविषि सलिलश्च सुगन्धिभिः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानीय जल अर्पित करें। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नानार्थ के बाद ओम महालक्ष्म्यै नमः ऐसा उच्चारण कर आचमन के लिए जल दे। दूध स्नानम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावन यज्ञ हेतुश्च पायः स्नानार्थम् अर्पितम्। ॐ पायः पृथ्व्यां पाय ओषधीषु पायो देवान्तरिक्षे पायोदाः पायस्पतिः पारदिशः सन्तु मयम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पायः स्नानं समर्पयामि। पायः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दधि स्नान गौ के कच्चे दूध से स्नान कराएं पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। दधि स्नान पयस्तो समुद्भूतं मधुरालं शशिप्रभं दयानिधं महादेवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ दधिक्रावण आकारिशं जिष्णोरशवसाय वाजिना सुरभिनो मुखाकरत्रण आयुगुंखितारिखत। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दधि से स्नान कराएं फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। चलिए सुमन जी आप कंटिन्यू करें घृत स्नान। जी और एक मिनट सुमन जी
अच्छा, जी जी सभी को मौका दें यहाँ पे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है, सभी को मौका दें, क्योंकि पहला पेपर फिनिश हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है। जी जी ठीक। घृत स्नान। नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ घृतं घृतपावनः पीबतं वशपावनः पीबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशः प्रदिशि आदिशो विदिश उद्युषो दिग्भयः स्वाहा। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नान्ते शुद्धोकस्नानं समर्पयामि। घृत स्नान कराए तथा फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। मधु स्नान। तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकर दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मधु वातारिता रितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः मध्वर्णः सन्तोषधि मधु नक्तमुतोष मूतसोषो सॉरी मधु नक्तम उतो नक्तमुतोषोषो मधुमत्यर्पिथव ग्वंग्रजः मधु धौरस्तु नः पिता मधुमान्यो वनस्तिर्मध्यो मुवा अस्तु सूर्यः माधीर्योः ओ गिरवो भवन्तु नः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानान्ते शुद्धोकस्नानं समर्पयामि। मधु शहद से स्नान कराए पुनः शुद्ध जल से स्नान कराए। शर्करा स्नान। इक्षुश्चार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मालापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम अपांगुं रससमुद्वयशंगुं सूर्ये शन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्य यो रसस्तंगो गृहण्यम्यायुत ममु ममुपया मयुपमया सॉरी ममुपयामगृहतो सिन्द्रियाय त्वया जुष्टं गृहण्यमेष ते योनिरिद्राय त्वां जुष्टमुत्तमम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोकस्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नान कराकर पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। आगे पढ़िए कोई लोग फिर पंचामृत स्नान। मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनमन जी। पंचामृत स्नान यानी कि 5 चीजों का स्नान: दूध, दही, शक्कर, शहद, घी। पायो पयोदधि घृतं चैव मधु शर्करास्यान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमापीयन्ति सहस्रौतासाः सरस्वती तु पञ्चधा सौदेशे भवत्सरिता। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत दोबारा से शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंधोदक स्नान। मल्याचल संभूतम चंदना गरु संभवम चंदनम देवदेवेशी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब बोलेंगे मेरे मुकेश जी। मुकेश जी कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। धन्यवाद वरुण जी। शुद्धोदक स्नानं मंदाग्न्यास्तु यद्वारि सर्व पापाहारं शुभम तैहताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदक मनोहरम दिव्य जगदाम्बिके। ओम उपैतु महादेव सखः कीर्तिश्च मणिना सह पादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृध्वं ददातु मे। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। उपवस्त्र कंचुकिमु
वस्त्रं च नानारत्नैः समान्वितं गृहान् त्वं मया दत्तं मङ्गले जगदीश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। मधुपर्क काश्येन पीहितो दधि मध्वाज्य संयुक्त मधुपर्को मया नीता पूज्यार्थ प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मधुपर्क समर्पयामि। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। आभूषण रत्न रत्न रत्नकन वैदुर्यमुक्ता हारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भो। ओम क्षुत्तिपापा सामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्नुदमे गृहात्। ओम महालक्ष्मी नमः। नानाविद्यानि कुण्डलकटकादीनि आभूष श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम गन्धद्वारां दुराधर्खां नित्यपुष्टां करीघ्नीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधम समर्पयामि। अनामिका अमूल्य से केसरादि मिश्रित चंदन अर्पित करें। रक्तचंदन सम्मिश्रम परिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मीं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी रत्नचंदनं समर्पयामि। अनामिक सिंदूरं रक्तवर्णं च सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिंधोरिव प्रद्यावने सुगनासो वातप्रमीय पत्यन्ति यहावयः घृतस्य धरा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दनु मिड्भिः पिन्वामन। ओम महालक्ष्मी नमः। सिंदूरं समर्पयामि। कुमकुमं कामदं दिव्यं कुमकुमं कामरूपीणम् अखण्डकाम जीवन शास्त्र पढ़ना होगा।
जीवन शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूँ उस पर विश्वास कीजिए।